हेलो गाइस। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की क्वेश्चन को, जो कि हमारा चल रहा है 8.2 का सभी क्वेश्चन। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। उनमें 8.1 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग 8.2 के भी कुछ क्या कह सकते हैं, आधा से बेसी क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बचा है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फटाफट हम लोग अपना हल करते हैं उसका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्नावली लिख लेते हैं कि प्रश्नावली क्या है। एक्सरसाइज 8.2। और यहाँ पे जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि हमारा क्लास 10 का चल रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, बाकी था। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तब अगर a प्लस बी 0 से बड़ा हो और 90 के बराबर और 90 से छोटा हो और a बड़ा हो b से, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है क्या, tan a प्लस b बराबर √3। हम इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, काम आ जाएगा। अगला दिया है हमारा tan a प्लस b बराबर 1/√3। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। यहां पर हल लिखना नहीं भूलिएगा। आगे कह रहा है कि शर्त दे रखा है। शर्त यानी कि कंडीशन में क्या है कि 0 डिग्री a प्लस b 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, इन दोनों का जोड़, और हमारा जो है 0 से क्या है, बड़ा है, या 90 के बराबर भी हो सकता है। और दूसरा में क्या दिया कि a जो आएगा वो मान b से बड़ा ही आएगा। ये हमारा दो शर्त है। इसको समझिएगा कि जो a प्लस b है, इसका मतलब कि जो ये इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो a 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री का या तो बराबर आएगा या 90 डिग्री से छोटा आएगा। और इस दोनों में भी दो मान होंगे, जिसमें से a का ही मान बड़ा होगा और b का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए तब हम इसके बाद अपना हल करने वाले हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या दिया है, tan a प्लस b बराबर √3। जरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको ये समझ में आने वाला है। ये नहीं कि स्किप करके देख लीजिए और आपका काम पूरा हो जाए। तो आंसर देखने के लिए आप बुक में भी देख सकते हैं। तो tan a प्लस b बराबर √3। यहाँ पे देखिए कि किस कोण का मान ये √3 होता है। tan तो है, तो tan 30 का कितना होता है हमारा 1/√3, और tan 45 का कितना होता है तो 1, और tan 60 का क्या होता है √3। तो हम समझ गए कि यहाँ इन दोनों का योग क्या है, 60 डिग्री है। इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें इन दोनों को क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि tan a प्लस b बराबर, यहाँ क्या लिख लेंगे, tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना है √3। अब यहां से क्या करेंगे कि हमारा tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। tan से tan जब खत्म होगा तो ये बचेगा हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। समीकरण कौन हो जाएगा, थर्ड। अब हम लोग अपने अगले पेज पे चलेंगे। तो अगला पेज में हम इस्तेमाल करेंगे समीकरण सेकेंड का। समीकरण सेकेंड से चलने पर समीकरण सेकेंड है कि tan a प्लस b बराबर 1/√3। अब इस कंडीशन में अगर क्या देख रहे हैं कि tan a प्लस tan √3 कितना होता है, तो 30 का, tan 30 का है कितना होता है 1/√3, अभी तुरंत बताएं। और 45 का 1 और 60 का कितना हो जाता है √3। तो यहां पर क्या हुआ कि a प्लस b का वैल्यू कितना है, यहां पर 30 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या लिख लेंगे, tan a प्लस b बराबर tan 30 डिग्री।
ये हमारा यहाँ पर क्या है tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, इतना। तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये हमारा tan से tan कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया a प्लस b है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं किताब, a प्लस b नहीं है बल्कि a माइनस b है। क्या है, a माइनस ये b है, a माइनस b है। चलिए तो यहां कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये a माइनस b हमारा 30 डिग्री हो गया, तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण या यहां पर डायरेक्ट लिखिए ना 4 को जोड़ने पर या घटाने पर कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ विलोपन विधि का काम हो रहा है। यहाँ जो बनाने वाले हैं विलोपन विधि का उपयोग करने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी इस चैनल पे आपको विलोपन विधि नहीं समझाया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा बता दे तो एक जोड़ घटाव की क्रिया है विलोपन विधि। जिस तरह से x प्लस वाई मान के चलिए और यहाँ x माइनस वाई मान के चलिए, अगर ये जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं डायरेक्ट ऐसे समीकरण लिख के, मान चलो यहाँ 5 यहाँ 6, तो ये हमारा अगर ऐसे जोड़ घटाव कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है विलोपन विधि है और कुछ नहीं। अगर मान के चलिए यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर मान के चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, x प्लस वाई है और प्लस डालेंगे और ये x माइनस वाई है बराबर है 5 प्लस है 6, इस प्रकार से जोड़ेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। चलिए जोड़ दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारा x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई बराबर 6 5 11, ये y से y घटेगा तो क्या हो गया 0, और ये x प्लस x 2x बराबर 11 और x बराबर 11/2। यहाँ पर क्या आ गया x का मान। अगर यहाँ से भी घटाना स्टार्ट करिएगा जोड़ना तो ये कैंसिल किए हैं जिस तरह से अभी करने वाले हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 5 11 और x का मान क्या हो जाएगा 11/2। यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया उतना ही है। तो यही विलोपन विधि है। आगे की क्लासों में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा, लेकिन तब तक चलिए हम ये अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समीकरण 3 को लिख लेंगे, क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 4 क्या है a माइनस 20 बराबर 30 डिग्री। जोड़ने हैं तो हाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ से जोड़े थे तो ये घट के कितना हो जाएगा 0 और हाई 2a और बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया कट के 45 डिग्री। a हमारा क्या हो गया निकल गया। तो जब a निकल गया तो हम a का मान अब रखेंगे किसी भी समीकरण में। a का मान चलिए समीकरण 3a में रख लेते हैं क्योंकि वही हमारा फर्स्ट है। 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना दिया है 45 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक लाइन में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया मान निकल गया। अब देखिए कि ये दोनों जो शर्त थी क्या ये शर्त को पूरा कर रहा है या नहीं। तो a का मान यहाँ को समझने के लिए ये आपका यहाँ से आंसर हो गया है। यहाँ समझने के लिए कि कह रहा है कि a प्लस बी यानी कि 45 प्लस 15 यानी कि कितना हो गया 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है कर है 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा है, कर है 90 के बराबर या 90 से छोटा है तो ठीक है 90 से छोटा है। अब इसमें आ जाइए, कर a बड़ा है तो a का वैल्यू देखिए 45, b छोटा है तो b का वैल्यू कितना है पर, यानी कि दोनों शर्तों को हमारा आंसर जो है क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन एंड हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में अगला क्वेश्चन, और तब तक आप लोग पीछे का जो भी हो चुका है उसे रिवीजन करिए
या रिवीजन करने कॉपी कलम से नहीं चल रहा है आपका, तो मोबाइल ही में ज़्यादा में लग रहे हैं, तो उसका भी उपाय है कि आप क्या कीजिए कि 2x पे कर लीजिए, यानी कि जो स्पीड है वो 2 गुना हो जाता है, और 2 गुना स्पीड से यानी कि जो 10 मिनट का वीडियो है आपका 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को आप रिवाइंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।